मजबूत कर लीजिए। अब आप ही बताइए, वला तशरबिल खम्र फ़इन्नहा मिफ्ताह कुल्ल शर्रिन। अबू दरदा, कभी शराब मत पीना, क्योंकि ये शराब जो है वो बुराइयों की जड़ है, चाबी है। आज पीने वाले अपने यहाँ है कि नहीं? बहुत सारे लोग पी रहे हैं। बिहार सरकार के हम आभारी हैं कि कम से कम बिहार सरकार ने बैन लगाया है। अभी झारखंड सरकार ने भी बैन लगा दिया क्या? अभी नहीं लगाई है सरकार ने। चलिए खैर, वो बात अलग है। अब मैं दो जुमले बोलता हूँ, दोनों में सही कौन सा है? ये साहब खाते पीते घराने के हैं। अब चलिए, हाथ में उठा दिया। ये साहब खाते पीते घराने के हैं। अब दूसरा जुमला सुन लीजिए, ये साहब पीते खाते घराने के हैं। दोनों में अच्छा कौन सा लगा सुनने में? अरे वो गलत का हुआ, दोनों सही है। बउआ दोनों सही है ना? बउआ बोल रहे हैं दोनों सही है, बउआ बोल रहे हैं दोनों सही है। चलिए फिर से बोलता हूँ, ये साहब खाते पीते घराने के हैं। और अभी दूसरी जगह गलत बोलना है तो ये बाएं हाथ और यहाँ हम बोल दिया, ये साहब पीते खाते घराने के हैं। नहीं समझे? जो मैं समझाना चाह रहा हूं वहां तक दिमाग नहीं जा रहा आप लोगों का। दिमाग लगाइए, कहा समझे? खाते पीते मतलब अच्छे हैं माशाअल्लाह, लेकिन जहां बोलेंगे पीते खाते मतलब इनके गांव घर वाले और खास तौर पे ये और इनके घर वाले सब चढ़ाते हैं। समझ गए ना? ए भाई, ये सब का थंबनेल मत बनाइएगा वरना गड़बड़ी हो जाएगी। कोई भी थंबनेल एकदम सिंपल बनाने का, ज्यादा काट पीट के नहीं डालने का। समझ गए ना? वो बहुत नोट छापते हैं आप लोग। जरा जलसे वाले को भी तो नोट उठ दिया कीजिए, बोलिए इंशाअल्लाह। नहीं देता है ना? सही बोलना, देते हैं कि नहीं देते हैं? काहे नहीं देते हैं? सबको पैसा दीजिए, बोलिए इंशाअल्लाह। तब ना बरकत होगी आप लोगों के यूट्यूब में। सब यूट्यूब वाले को कहते हैं जलसा वाले को पैसा देने का, अकेले पैसा आप लोग रख रहे हैं, कैसे होगा? सही नहीं है। उनसे आप फायदा उठा रहे हैं और उन्हीं के इस पर। तो आज से वादा हो गया, वादा ले लिए। क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद नदवी साहब। अब आप ये जलसे वाले को अपने यूट्यूब से देंगे, समझिए इंशाल्लाह। और आप दीजिएगा। हो, क्या नाम है? अब्दुल्ला भाई। आपका? नहीं, इंशाल्लाह ने नाम बताइए। सबका नाम यहाँ, और सब नाम रहने देंगे, कोई काटेगा नहीं, इसलिए सबका नाम ले रहे हैं। शाहबाज आलम भाई। और कौन है? मोहम्मद अफजल भाई। और बउआ आप? मोहम्मद जमील भाई। आप नहीं है यूट्यूब में? और कोई है यूट्यूब वाले? सबका नाम ले लेते हैं। आफ्ताब आलम भाई। और कोई है? सब लोग जलसा वाले को पैसा दीजिएगा, अमानतदारी। आज के जलसा में, आज कौन सा, कितना तारीख है भाई? 28 तारीख, 28 मई 2023 संडे के दिन। उसका अब तो 29 हो गया, रात काफी हो गई, लगभग 2 बज रहे। समझ गए ना? तो आप लोग सब जलसे वाले को दीजिएगा, दीजिएगा कि नहीं इंशाल्लाह। और जिस जलसे में जाइएगा सब जलसे वाले को आप लोग दीजिएगा। सिर्फ पैसा आप ही लोग कमाइएगा, दूसरे को भी दीजिए, सही है ना? बोलिए इंशाअल्लाह। तो मैंने क्या कहा? खाते पीते घराने वाले या पीते खाते घराने वाले, ये समझना बहुत जरूरी है। कितने लोग पी कर आते हैं और अपनी बीवी को मारते हैं, पी कर आते हैं, गाली गलौज बजते हैं। और पीने वाले की उर्दू बड़ी अच्छी होती है, ज्यादा कुछ बोलने का नहीं, अपन तो ये है ना? कहिए चाचा ये सिंगल पसली, अरे अपन को सिंगल पसली बोल रहा है ना? ऐसे बस। अब क्या, कभी कभी वो पी कर आ गए, नशे में रहे और गटर में घुस गए, पेशाब पैखाना वहीं सूंघ रहे हैं अपना। ठीक ठाक है? आप ही बताइए, अगर ऐसे में जान निकल आए तो हालत क्या होगी? मौत आ जाए तो हालत क्या होगी? और जो कोई भी पीता है, पैसे का नुकसान, जिस्म का नुकसान, अखलाक का नुकसान, सबका नुकसान कर रहा है। कभी कभी अपनी बेटी को भी मारता है, फिर सबको मारता है, पड़ोसी के घर में घुस जाता, भाभी भाभी वगैरह वगैरह, सबको बदनाम करके रखा है। मुंह से खुशबू आती रहती है कि बदबू आती है? बदबू आते रहती। और क्या मालूम पेशाब पैखाना किसका पी के आता है? अब आप ही बताइए, वो ताड़ी लगती है। अब आप लोग क्या ताड़ी उड़ी होती कि नहीं? ताड़ी बोलते या क्या बोलते हैं? अरे वो पेड़ के ऊपर जो होता है भाई, खजूर के पेड़ पर, और
ताड़ के पेड़ पर, वो जो चढ़ता है ऊपर जाके फिर लेके निकालता, मालूम है कितना चिड़िया सब उसमें हग देता है, पेशाब पखाना कर देता है, उसी को सब छान छान के पी रहा है। उसके बदले अगर दूध पी लेंगे तो भाई, दूध पिएंगे तो ताकत होगी कि नहीं होगी? उससे पैसा भी जाएगा, इससे ताकत। अच्छा आप ही बताइए, ताड़ी वाला हर घर में आके बोलता है ताड़ी ले लो, ताड़ी ले लो, शराब ले लो, बोलता क्या? दूध वाला बोलता है आके दूध लो, लेकिन लोग लेते नहीं। अब आप ही बताइए कितना नुकसान है। एक नुकसान एक हदीस में बता रहा हूँ, सुनन नसई किताबुल अशरिबा। एक आदमी था, बड़ा सीधा साधा था। सीधे साधे आदमी को लोग बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं, सीधे साधे लोगों को। बेचारा बड़ा सीधा था, तो एक औरत थी, वो औरत पीछे पड़ गई। जब वो पीछे पड़ गई तो बुलाया उस सीधे साधे आदमी को। सीधे साधा आदमी बेचारा आया और कहा 3 काम में से एक काम कर लो, या तो इस बच्चे को कत्ल कर दो, या शराब पी लो, या मेरे साथ गलत काम करो। आज अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम भी बहुत कर रहे हैं। बच्चा सब भी पैदा हो रहा है, अपनी जोरू को छोड़े हुआ है, दूसरी जगह भाग रहा है। कितने लोग बोलते हैं फ्री में मिल रहा है, मौका मिल रहा, चौका मार दो। और आपकी बेटी के साथ कोई चौका मार देगा तो, बहन के साथ कोई चौका मार देगा तो, बीवी के साथ मार देगा चौका तो, वाह, बुरी नजर से देखते हैं। अफसोस की बात है कि नहीं है कुछ लोग। बेचारा सीधा सा आदमी आया, गौर किया कि अगर मैं इसको कत्ल करता हूं तो बदनाम हो जाऊंगा, गलत काम करता हूं तो मैं तो बड़ा नेक आदमी हूं, इसलिए पी लेता हूं। पी लिया, पीने के बाद क्या हुआ, बच्चे को कत्ल भी किया, उस औरत के साथ गलत काम भी किया। इसलिए शराब से बाज रखो कि ये बुराइयों की माँ है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है सुनन नसई में। इसलिए उससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। आज अपने समाज में देख लीजिए कितने लोग ऐसे जो गलत काम कर रहे हैं। 2-4 बात और बयान करके मैं वक्त पर अपनी बात ख़त्म करूंगा। एक चीज़ और है, अपने यहाँ शादी ब्याह के बारे में बात चल रही थी। मौलवी साहब रो के हमें और आपको उभार रहे थे, और शेख साहब ने भी उभारा, वो सर्वे मैं भी पढ़ा। लेकिन मसला ये कि पूरे सर्वे पर यकीन टोटल भी नहीं करना चाहिए। टोटल अगर यकीन भी कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। हाँ, अपने यहाँ जो ऐसा मसला है, जो लोग बोलते हैं कि लड़की वाले इंतज़ार में है कि कोई लड़के का आएगा। माशाल्लाह शेख साहब ने दलीलों से ये साबित किया। 1-2 मैं भी दलील से आपको बता रहा हूँ। भाई लड़का लड़की अगर मिल जाए मुनासिब, तो लड़की वाले भी पहल करना। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आप लोग जानते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन चले गए। जितने नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई, हाथ उठाइए तो। शादी नहीं हुई अभी? 1 2 3 4, आपकी भी नहीं हुई? क्या नाम है आपका? शहबाज भाई। शादी काहे नहीं किए भाई? कितने साल के हैं? हाँ, आप लोग नहीं किए हैं अभी, ठीक है। चलिए, अब शादी, शेख साहब का नारा है शादी 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 शादी। शादी कैसी करना है? शादी। अब उस पर बात करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से मदियन गए तो क्या हुआ, वहाँ एक आदमी मिले, उनका नाम क्या था? शुएब अलैहिस्सलाम, या शुएब नामी नेक आदमी। तो उन्होंने क्या कहा, मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। तो देखा आपने, उन्होंने अपनी बेटी को पेश किया। तो बेटी वाले से भी मैं कहता हूं कि वो बेटे वाले के पास जाए और कहे मेरे पास बेटी है, मैं चाहता हूं आपके बेटे का निकाह मैं अपनी बेटी से कर दूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुआहिदा हुआ 8 साल का, 10 साल तक रहे। तो एक दुआ सबसे हमें, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई तो यही दुआ पढ़िए, घर वाली मिल जाएगी। और अगर लड़की की शादी नहीं हो, ये दुआ पढ़ ले तो उनको घर वाला मिल जाएगा, यानी दूल्हा मिल जाएगा। कौन सी दुआ है वो? रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। मेरे रब तू जो कुछ मेरी तरफ उतारने वाला मैं उसका मुहताज हूँ। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 24। फिर आगे ये हुआ। तो इससे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ग़ज़वे उहुद के मौके पर ऐसा किए थे, तो वो इसलिए कि जगह का मसला था, तो एक ही में 2-2 को रख दिए। लेकिन और दूसरी जगह तो ऐसा मसला है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ऐसी कोई दलील नहीं मिली कि मियाँ बीवी को एक ही साथ दफना दिया गया। वल्लाह वालम। आवाम को पता चले कौन सवाल पूछे। सही सवाल है कि अगर कोई जहेज ले लिया, बाद में उनको पछतावा हुआ, तो क्या वो वापस कर सकता है? अगर कोई जहेज में गाड़ी लिया,
और उनको बाद में पछतावा हुआ कि हमने गाड़ी लिया गलत किया, तो क्या वो गाड़ी फिर वापस कर सकता है या नहीं? देखिए, पछतावा होना ही ये तौबा है, तो आप वो चीज़ उसको वापस कर दीजिए, वही बेहतर है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ऐसा है सर कि पढ़े लिखे आदमी है और अनपढ़ अगर इमामती करे और जो अलीम कहे तो क्या होगा? देखिए, पढ़ा लिखा ही इमामत में आगे बढ़ेगा, क्योंकि हदीस में वही है। नहीं दूसरे को नहीं, बढ़ कैसे गया? वो तो आलिम लोगों को, जानकार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को और जल्दी आना चाहिए। जो अलीम पढ़ता है नहीं, इसलिए आलिम को, पढ़े लिखे जो ज्यादा है उनको आगे बढ़ना चाहिए। माइक दीजिए तो इधर एक आदमी सवाल करेंगे। अच्छा, पहले सही राउंड कर दीजिए, नहीं फोन करिए ना। बोलिए। सर, एक ईदगाह है पहले से, अब वो ईदगाह छोटी पड़ेगी जगह, इसलिए लोगों ने दूसरी जगह ईदगाह बना लिया। ठीक है। अब वो ईदगाह की ज़मीन छोटी पड़ने की वजह से वहाँ ईद की नमाज अदा नहीं की जाती है। ठीक है। तो अब क्या उस जगह को कब्रिस्तान बना सकते हैं कि नहीं? अगर गांव वाले का समझौता है तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई मैटर तो है, क्योंकि वो जगह पर अब तो नमाज हो ही नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सब सवाल ये है कि बिना महर अता किए, जैसे बाकी रख देता महर और महर अता करता ही नहीं है और उनके बाद शादी ब्याह करके लेकर आ जाते हैं और बीवी से जो ताल्लुकात करते हैं, ये कहाँ तक जाएगा? देखिए, महर अदा करने के सिलसिले में 3 तरीका है। नंबर 1 कि आप जिस वक्त निकाह करें उसी वक्त पूरा महर दे दें। नंबर 2, निकाह तो किए लेकिन बाद में मोहर दिए। नंबर 3, कुछ निकाह के वक्त दे दिए, कुछ बाद में दिए। तो वो ये 3 तरीका है देने का। तो आप ताल्लुक कायम करेंगे, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। ये तीनों में से एक न एक तरीके पर आप अमल कर लें। वल्लाहु आलम। अस्सलाम वालेकुम। हम किसी से 2 लाख रुपया लिए, वालेकुम सलाम जी, 2 लाख रुपया लिए और 1 साल में उसका हम जमीन पूरा टोटल हम खाएंगे और 1 लाख रुपया फिर वापस ले लेंगे और अपने मन से हम कहेंगे कि हम 2000 रुपया साल में कटाएंगे। एक ऐसा मसला है इसका, यानी ज़मीन को बटाई करना ना, किराए पर देना जमीन। तो 5 बीघा जमीन है, 2 लाख में दे दिए। 5 बीघा ज़मीन 2 लाख में दे दिए। हाँ ठीक है। अब जमीन रुपया जिसने दिया वो जमीन खा रहा है, यानी जो जिसने रुपया दिया जमीन वाले को नहीं, आपकी जमीन है, हाँ आप जमीन, आपको पैसे की जरूरत है, हाँ निकाह बेटी है कुछ करने का, हाँ, बच्चों को पढ़ाने का, तो हमने ज़मीन दे दिया, जमीन दे दिया 5 बीघा, 2 लाख से ले लिया। ठीक है। फिर उसके बाद 1 साल के बाद या 2 साल के बाद 1 लाख वापस किया, हाँ, और 1 लाख रुपया में से 2000। इसको भरना लगाना बोलते हैं ना। तो भरना लगाना है ही नहीं इस्लाम में, क्योंकि फिर 1 साल या 2 साल के बाद 2 लाख को तो हम वापस करेंगे उनको। तो उनकी ज़मीन को जो हम 2 साल तक इस्तेमाल किए उसका कहाँ मिला उनको? अपने मन से हम कह रहे हैं, नहीं, गर्चे अपने मन से कर रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। यानी भरना लगाना इस्लाम में नहीं है। 2000 रुपया महीना जो जमीन सालियाना दे रहा है जमीन वाला। एक बच्चा गुम हो गया है, अगर कोई देखें तो उसको स्टेज पे पूछा सकते हैं। वो साल का जो महीने का जो 2000 दे रहा है, काट रहा है, सालाना 1 साल का 2000, वो क्या चीज़ का 2000 दे रहा है? नहीं, ऐसे मतलब भाई ज़मीन में जितना उपजाऊ हुआ वो 2000 का तो है नहीं। वैसे बोलता है कि हम 2000 रुपया हमरा से काट लीजिए। नहीं, काहे काट लेगा? वो क्या चीज़ में काटेगा? काट के पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। अच्छा, मैंने 88,000 दे दीजिए हमको। हाँ, अब वो लेना नहीं चाहता है कि हमरा पैसा का जरूरत है, हम साल भर जमीन को खाएंगे। वही सेम चीज़ है, वही यानी भरना लगाना, वो तो सूद का मसला है, इससे बचना ज़रूरी है। खुलासा यही है इसका। मन से बोलता है कि सूद नहीं। अकीका हाँ, कितने दिन में दुरुस्त है वो? अकीका कितने दिन में दुरुस्त? 7वें दिन अकीका करना है।
बस आप देखिए, उसके अलावा तो बहुत सारे लोग बोलते हैं 14वीं करो, 21वें करो, कभी लाइफ में हो तब कर लो। असल सुन्नत जो है वो 7वें दिन अदा करना। उसके बाद अल्लाह का फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, और ये कर्ज़ है, उसको जल्दी उतार दीजिए जितना जल्दी हो सके। अपना अकीका हाँ, अपना अकीका भी कर सकते हैं। एक आध हदीस में पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना अकीका भी किया है। वल्लाह वल्लाह। हाँ, अगर अकीका नहीं हुआ है, माँ बाप ने नहीं किया, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी हदीस मुझे मिली। हैं? अकीका होगा, सदका क्या? सदका तो अलग होता है। अदा होगा, अदा हो जाएगा। सदका नहीं अदा। क्या? एक गाय नहीं ना अदा। नहीं, वो बात मत। देखिए, अकीका में छोटा जानवर करना, अकीका में छोटा जानवर करना, बड़े जानवर नहीं चलेंगे। और हिस्सा वाला अकीका नहीं चलता है। हिस्सा मतलब एक बड़े जानवर में 7 हिस्सा है तो 7 बेटी का हो गया, या फिर 2 का 2, 2 दूने 3 बेटा 1 बेटी का हुआ, तो ऐसा नहीं चलेगा हिस्से वाला अकीका। बल्कि पूरा जानवर है, छोटा जानवर अकीके में करना। बेटा है तो 2 जानवर, बेटी है तो 1 जानवर। नहीं, छोटा जानवर। छोटा जानवर मतलब वही बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा, ये। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छोटा जानवर ही साबित है, सवाल ये बड़ा जानवर नहीं। कि हमारे जो माएँ बहनें बगैर पर्दे होकर चलते हैं, उसका हस्बैंड हो या बेरदार भाई हो या पिता हो, उसको जो डांटता है वो नहीं रोकता है, फिर भी उसके साथ क्या किया जाए? आपका काम है समझाते रहना, प्यार से समझाना, बकिया डांटना, फटकारना नहीं है। हम और आप दरवाजे पर खटका कर सकते हैं, दरवाज़ा तोड़ नहीं सकते। इसलिए आप समझाते रहिए, अपना काम है समझाना, माने या ना माने। वल्लाह आलम से बस हो गया। कितना लंबा करें? ठीक है। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।